Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is computer oriented numerical analysis for PCA third semester. And students, today our the most important topic is Waddell's rule. ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टूडेंट जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस BCA थर्ड सेमेस्टर में हम स्टूडेंट जो है वेडल्स रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है ये फार्मूला, क्या होता है और इस फार्मूले को हम अपने न्यूमेरिकल पर कैसे हम अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस BCA थर्ड सेमेस्टर में हमने जो है स्टूडेंट्स सिम्पसन्स 3/8 रूल हमने पढ़ा। उसके बेस पर हमने जो स्टूडेंट जो सेकंड न्यूमेरिकल है उस फॉर्मूले पे वो हमने इसको सॉल्व किया। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अब तक जो है हम ट्रेपेजॉइडल रूल वो हम उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों फॉर्मूलों के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में लगातार इन फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके ही सिक्वेंस में वेडल्स फार्मूला यानी वेडल्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इसी फार्मूले से भी आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट पहले तो हम समझ लेते हैं ये फार्मूला क्या होता है और हम उसको कैसे अपने न्यूमेरिकल पर अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम जो है फार्मूला को हम देखते हैं। फार्मूला आपके है क्या, जैसे कि मान लो सपोज स्टूडेंट की फंक्शन भी है आपके गिवन है, ये हमारा जो गिवन है फंक्शन, ये हमारा x0 प्लस nh fx dx, ये हमारा फंक्शन है 3h/10 y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस y6 प्लस अगला फिर टर्म y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस y। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जो है क्या नाम है हमारी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट को समझने वाली बात है कि आप इस फार्मूले को कैसे याद करें और कैसे समझें कि ये जो फार्मूला है वो किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है और हम एग्जाम में इसको कैसे याद रख पाएँ, कैसे हम इसको अपने न्यूमेरिकल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझिए कि ये है हमारा वेडल्स रूल। तो यहाँ पे है 3h/10, जैसे सिम्पसन्स 1/3 में 1/3 था, सिम्पसन्स 3/8 में क्या था 3/8 था, यानी 3h/8। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे होगा आपका 3h/10। ठीक है, वेडल्स रूल में हम क्या है यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 3h/10। मानी कोई भी फंक्शन आपको जब ये आपकी हो गई लोअर लिमिट या आपकी हो गई अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये fx dx फंक्शन हो गया, तो इसमें 3h/10 यानी 3/10 आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ y0 y1 y2 y3 प्लस y4 y5 y6। दोबारा देखिए स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये स्टार्ट हुआ y0 y1 y2 y3 प्लस y4 y5 y6 तक। इसका कहना मतलब क्या है स्टूडेंट कि हम पहली बार जो हम टर्म्स लेंगे वो y0 से लेकर y6 तक लेंगे। और फिर आप स्टूडेंट जरा इसमें जरा समझने की आप कोशिश करें कि देखिए यहाँ पे है 5y1 फिर y2 फिर कितना है, फिर है आपका 6y3। ठीक है, फिर आपका एक टर्म्स छोड़ गया y4, फिर है y5 फिर y6। कहना मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको पहला टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक। ठीक है, उसके बाद
फिर जो है उसके बाद अब देखिए आपके सेकंड टर्म में 5/1 है, फिर इसमें 6/3 है, ठीक है। फिर एक टर्म छोड़ दिया तो फिर आपका ये क्या है, फिर देखिए फिर आपका ये जो है फिर आपका फिर क्या है, फिर आपका ये y 5/5 है, यानी कि यहाँ फिर एक टर्म बीच में छोड़ दिया फिक्स, फिर एक टर्म बीच में छोड़ा, फिर हमारा जो है 5/5 हो गया और 6/6। कहने का मतलब ये है कि शुरू में जो आप टर्म्स लेंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गए। अगले फिर प्लस किया, फिर ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, इसमें भी देखो स्टूडेंट कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी स्टूडेंट हमारे कितने टर्म्स हैं, इसमें भी हमारे जो है मतलब 7 टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे जो स्टूडेंट होते हैं हमारे 7 टर्म्स हैं। अब देखिए इसमें स्टूडेंट जो लास्ट टर्म्स था वो हमारा क्या है, वो हमारा y6 है, तो यानी अगला जो टर्म जो स्टार्ट होगा वो भी फिर से किससे होगा, y6 से ही स्टार्ट होगा। ये हमारा y6 है। अब देखिए यहाँ पे है 5/1, तो ये हमारा हो गया 5/7, ठीक है। ठीक है, दोबारा स्टूडेंट समझने की कोशिश करें। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5/1, यानी यहाँ पे तो अगले टर्म्स में यहाँ पे क्या है 5/7, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट को ठीक से लगा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ पे देखो 5/1, यहाँ पे 5/7, फिर एक टर्म छोड़ दिया तो यहाँ पे एक टर्म छोड़ दिया, फिर 6/3 तो 6/9, ठीक है। फिर y4, फिर एक टर्म छोड़ दिया, फिर 5/5 तो 5/11, फिर y6 और ये 5/12। कहना मतलब क्या है कि आपके लगातार जो टर्म्स हैं कि भाई यहाँ पे जैसे y6 पे हमने छोड़ा तो y6 से ही हम स्टार्ट करेंगे, यानी 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म तो हो गए। फिर तो इसमें भी आपके 7 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टर्म्स एक तरफ, 7 टर्म्स एक साथ। लेकिन जो सेकंड टर्म जो चालू होगा वो हमारा y6 से ही हमारा स्टार्ट होगा। कहने मतलब देखिए स्टूडेंट क्या है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पैटर्न है, और फिर ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक एक पैटर्न है। ऐसे अगला पैटर्न जो होगा वो भी हमारा y12 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5/1 है तो यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 6/3 है तो यहाँ पे 6/9 है, यहाँ फिर 5/5 है तो यहाँ पे 6/11 है, और फिर इस तरीके से y6 और यहाँ y12 है। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला हमारा जो चलेगा। बाकी स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि y0 y1 y2 क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको जो है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, उसमें हम जो है ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसमें हम ऑलरेडी इसको हम देख चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है इसको हम एक जो है एक क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। मैं स्टूडेंट एक बार देख लेता हूँ कि आपको ठीक से फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ओके स्टूडेंट, पूरा बोर्ड पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब इसकी बेस पे हम स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस गिवन है कि ये क्वेश्चन गिवन है आपका, ये क्वेश्चन हालांकि स्टूडेंट हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पेटल्स पे हम इसको करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है 0 to 1 dx upon 1 plus x square using Wedel's देखिए ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें और इसमें ये रखा है यूजिंग वेडल रूल्स h is equal to 1/6, जो कि आपको h बराबर क्या दे रखा है, h बराबर 1/6 दे रखा है। अब ये स्टूडेंट h बराबर 1/6 क्या है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने ऑनलाइन किया है डिस्कस कि ये h क्या है स्टूडेंट, ये हमारे एक इंटरवल की विड्थ है। क्या है विड्थ है। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में हमारा इंटरवल रहेगा। क्या है मतलब क्या है स्टूडेंट कि भाई ये हमारा हो गया x हमारा हो गया 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। 0 से यहाँ से स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो गया 0 से लेके 1 तक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारा ये h बराबर यहाँ पे हमें यहाँ पे ये h में दे रखा है 1/6, h क्या है हमारा 1/6 है, यानी एक इंटरवल की विड्थ कितनी होगी, h बराबर 1/6, तो हमारा यानी पहला तो इंटरवल हो गया 0, अगला हो गया 0 में क्या जोड़ेंगे 1/6 जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6।
फिर 1/6 में फिर हम स्टूडेंट 1/6 हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/6 और 2/6 में फिर हम 1/6 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 3/6। ऐसे ही स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा, अगला हो जाएगा 4/6 और फिर हमारा हो जाएगा 5/6, अगला हमारा हो जाएगा 5/6 और ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 हमारा ये हो गया। एक एंट्रोपी कितनी है 1/6 है तो हमारा पहला हमारा हो गया 0, 1/6, फिर इसमें 1/6 ऐड करेंगे 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस किसी स्टूडेंट जैसे कि मान लो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको जो है गिवन होता है कि भाई कितने इंटरवल तक आपको रखना है, लेकिन इसमें स्टूडेंट आपको h 1/6 गिवन है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक इंटरवल में कितनी है और 0 से लेकर 1 के बीच में ये हमारा इंटरवल आगे चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको बताइए ये 0 है। अब ये फंक्शन जो मेरा dx/1/x², x की 0 पुट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हमारा आएगा 0 पुट करेंगे, फिर 1/6 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2/6 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 3/6 पुट करेंगे, तो सबको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब 0 पुट किया तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया 1, ये हमारा हो गया 36 अपॉन जो है ठीक है, तो ये हमारा हो गया 36/37, ये हमारा हो गया 9/10, ये हमारा हो गया 4/5, ये हमारा हो गया 9/13, ये हमारा हो गया 36/61 और ये हमारा हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा हो गया, हमने जो है इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व किया, यानी कि हमने पहले यहाँ रखा 0 तो ये मिला, फिर हमने 1/6 रखा यहाँ पे x है तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया, फिर हमने x 2.6 रखा तो सॉल्व किया तो ये आया, ऐसे 3.6 रखा, ऐसे 4.6, इस तरीके से हमारे स्टूडेंट की हमारी टेबल बन गई। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारी ये जो टेबल बन गई, यानी ये हमारा हो गया y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, ये y6। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो हमारा फार्मूला है इसमें हम इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए पुट अप करते हैं, लिखते हैं हम ये 0 to 1 dx1 + x² 3h/10, 3h/10 तो h कितना है 1/6 है तो ये हमारा हो जाएगा 1/6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6/10। ठीक है, तो 3 इंटू तो h लिखा है, h की इसकी जो जगह है उसको आप सीधे कैसे लिखिए, जो लिखने का तरीका है 3 × 1/6/10। ठीक है भाई, h ये क्या है, हमने 1/6 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट में फिर करेंगे y0 कितना है 1 है। अब देखिए स्टूडेंट y0 + 5/1, ठीक है, तो हम इसको जो है आगे हम बढ़ाते जाएंगे। तो 5/1 कितना हो गया 5 × 36/37, 5/1 है हमारा, ये y1 है। ठीक है, प्लस फिर क्या है हमारा y2 है, y2 कितना है 9/10 है तो 9/10 हमने लिख दिया, प्लस 6, फिर क्या है 6/3, कितना है 6/3, y3 कितना है y3 है 4/5 तो हमने 4/5 हमने रख दिया, प्लस 9/13, 9/13 हमारा क्या है 9/13 हमारा y4, फिर y5 कितना है स्टूडेंट्स, y5 कितना है 36/61, 36/61 प्लस और फिर y6 कितना है, y6 से हमारा 1। ठीक है, कितना है 1। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको जो है ध्यान में ये चीज आपको रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक समझने वाली स्टूडेंट जो बात है कि जो टर्म्स आपने अगर एक बार उसकी वैल्यू आपने कहीं भी यूज़ कर ली उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। कहना मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखिए y0 यूज हो गया y1, यहाँ y6 हो गया, अगले यहाँ फिर यहाँ हो गया y6 है।
तो यहाँ पे हम y6 की वैल्यू दोबारा हम आगे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे हमारा ना तो y7 है हमारे पास, ना y8 है, ना y9 है, तो ये तो हम आगे तो फॉर्मूला को तो हम पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो y6 है, लेकिन y6 को हम ऑलरेडी यहाँ पे 1.2 यानी y6 की वैल्यू कितनी है, y6 की वैल्यू 1.2 जो कि हम ऑलरेडी हम रख चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस y6 को हम नहीं लेंगे, इस y6 को हम नहीं लेंगे स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात से आप समझने वाली, इसके बाद आपको समझिए, वरना आप न्यूमेरिकल्स को आप गलत कर देंगे आप एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो y6 है यहाँ पे देखिए, तो y6 में मैंने 1.2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो इस y6 की जगह हम 1.2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो है इसको हम जो है क्लोज कर देंगे यहाँ पे, इसको हम, ठीक है। और हम स्टूडेंट इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको आप आराम से सॉल्व इसको आप कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट मैं एक बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ कि आपको पूरा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा स्टूडेंट को सॉल्व करने में हमारा आंसर हो जाएगा 0.785399611। ये स्टूडेंट आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो स्टूडेंट हमने सॉल्व किया वेडल्स रूल से, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जो वेडल्स रूल है उसको जरा आप समझने की कोशिश करें अच्छे से। 50551 y26 y3 y4 y5 y6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो y6 है, यहाँ भी y6 है, तो यहाँ y6 पे हम वैल्यू पुट करें, क्यों? क्योंकि हम y6 ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसको आगे फर्दर फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट अच्छे से समझिए, इसको देखिए और फिर देखिए आप इसके स्टूडेंट नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम पे हम फिर वेडल्स रूल्स पे एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, उसको आप अच्छे से समझिएगा, इसको आप अच्छे से समझें और फिर देख के इसके आप इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।